So, for the first time in Mumra, Sahyadri Group has launched the most premium property, AHS Imperial. This property is again highway touch property, guys, which is again connected to the bypass junction and Airoli freeway. This property has G plus 25-story tower with all the premium rooftop amenities. So हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है Sahyadri Lightspace. It is again the most premium project with all the podium amenities and podium car park. And they are also giving you the offer of halal payment with zero interest. For the further inquiry, contact on the number given on the below screen. मुंबई की मस्जिदों से सख्ती के साथ लाउडस्पीकर उतारने की पुलिस की कार्रवाई। मदनपुरा की हरी मस्जिद के लाउडस्पीकर उतारने के दौरान डीसीपी ने दिखाया अपने तेवर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया और कई हिंदू संगठन के नेता इनकी लगातार मांगे और कार्रवाई की मांग, अवैध लाउडस्पीकर, अवैध मस्जिदों का मुद्दा गरमाने के कारण अब पुलिस जो है किस तरह से एक तरफा मुंबई के मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवा रही है, इसका उदाहरण गत मंगलवार 24 जून को मुंबई के मदनपुरा इलाके की हरी मस्जिद से सामने आया। यहां पर नागपाड़ा पुलिस टीम पहुंची पूरी अपनी ताकत के साथ मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारने। मौके पर यहां पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जोन के डीसीपी भी पहुंचे और यहां पर किस तरह से डीसीपी ने फिर तेवर दिखाए हैं, क्योंकि लगातार पुलिस विभाग से इस संबंध में मस्जिद के ट्रस्टियों की, जिम्मेदारों की मीटिंग्स चल रही है। अब यह कार्रवाई जो है बिल्कुल सर आन खड़ी हो गई और पुलिस ने सक्रियता से मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारना शुरू किया। तो मुस्लिम एमएलए और नेताओं ने, मुस्लिम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने, समाजवादी पार्टी हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट हो, इन सभी ने अब इस मुद्दे को उठाकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की, जिसका कोई आउटकम अब तक निकला नहीं है। और उसी के चलते जो है फिर ये हरी मस्जिद की मंगलवार 24 जून को रात को जो है फिर ये कार्रवाई कर दी गई। अब ये कार्रवाई किस तरह से गोवंडी, चेंबूर, मानखुर्द में जो है लाउडस्पीकर मुक्त चेंबूर और ये वो सब लिखा गया है और इसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया है। किरीट सोमैया की शिकायतें आरटीआई के तहत जो है जन सूचना के अधिकार के तहत डाले गए लेटर्स वगैरह, वो सब भी हम इसके साथ आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुस्लिम नेतृत्व आखिरकार इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है, जो अपनी आवाज प्रशासन पर या शासन पर दबाव के साथ डाल नहीं पा रहा है और इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोक नहीं पा रहा है। आना इकडे लाउडस्पीकर का मुद्दा काफी महीनों से मुंबई में होता हुआ उठता हुआ नजर आ रहा है। किरीट सोमैया की बात करें तो किरीट सोमैया तमाम मुंबई के पुलिस स्टेशन में लगातार कंप्लेंट दर्ज करा रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक माइक आईडी काटे थे ना, माइक नहीं लिया वो। हाँ माइक नहीं लिया, माइक पूरी ले लिया। अरे यार
और यदि कहीं कुछ हुआ तो आरोपी नहीं बनना चाहिए। बस हम किसी को नहीं निकाल रहे, सबको रखना है, सबको रख लो, लेकिन कुछ हुआ तो हम वीडियो निकाल रहे हैं, एक एक को आरोपी करेंगे। ऐसा तो समझने की कोशिश करो जी जी, फिर मत बोलिए हम मैं नहीं बताया, मैं निकालो हो गया ना, मैंने बोले चलो प्लीज, चलो अभी प्लीज चलो। सब लोगों ने निकाल लिया, आपके बगल में बिलाल मस्जिद ने निकाल लिया, हिंदुस्तानी मस्जिद ने हटा लिया है। आप लोगों ने बोला, आए थे आप इनसे पूछो हम इनको कैसे बात किए हैं, और आज भी साहब को ये बोले हैं कि साहब जो कुछ भी होगा, चाहे मीटिंग हो नहीं हो, यदि हमें लिखित दिया जाएगा ठीक, नहीं हम आके खुद निकाल लेंगे। यदि इन्होंने नहीं बोला है तो फिर मैं हट जाता हूँ। विषय यही है, विषय यही है। मैं यदि ऊंची आवाज करके नहीं बोलूंगा तो आप जो इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं, कैसे इनको पता चलेगा कि क्या बात हुई है? किसी को कोई इकट्ठा नहीं किया। ठीक है, जो लोग आए हैं, नमाज के वक्त को हम हमेशा आते हैं, पहले की नमाज को आते हैं। नमाज के वक्त हम लोग आए थे तो लोगों को पता चला, तो लोगों फिक्र में खड़े हैं। ठीक है, एजेंडा के साथ 3 दिन पहले जमा कर लेते, और इसी और हम सिर्फ एक एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट आपसे मांग रहे हैं। एक्सटेंडेड रिक्वेस्ट आपके लिए सुनिश्चित हो, आपने 3 दिन दिया था, 7 दिन दे चुके हैं, 24 घंटा और 7 दिन दे चुके हैं। रिक्वेस्ट है ये हमारी, आप हमने कहा ठीक है ले लो 3 दिन, 1 दिन ले लो। आज भी आके यही बात किए हैं, यदि यही चीज करना था तो मैं 7 दिन पहले ही उतार चुका होता। दिस इज नॉट डन। पे 4 मुद्दे लेके अजीत दादा के पास में आज गए थे। पहली बात तो ये कि हाईकोर्ट के जो दोनों ऑर्डर है, अभी लेटेस्ट जो जागो नेहरू नगर वाला ऑर्डर है, उसमें डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बोला गया, और उससे पहले विजय बेडेकर का जजमेंट है, इसमें सारी गाइडलाइंस है, उसमें भी डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बोला गया। लेकिन हम लोगों ने दो अहम चीज़ों को चैलेंज किया यहाँ पर। चैलेंज ऐसा है कि अगर आप लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको 16/10 का एक बॉक्स का एप्लीकेशन अप्रूवल आ रहा है कि आप उसका पैसा भरिए और वो लगाइए। तो हमारा मानना ये है कि हमको अगर लाउड स्पीकर है तो हमको लाउड स्पीकर का परमिशन मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बात उस लेटर में रखी है। दूसरी बात ये रखी है 11 अप्रैल 2025 का महाराष्ट्र जनरल ऑफ पुलिस का एक सर्कुलर है, जिसके अंदर आप अगर एक एप्लीकेशन करने जाते हैं तो स्ट्रक्चर का सारी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल और लोकल बॉडी का एनओसी, ये सारी सर अभी मुंबई पुलिस की टीम की तरफ से देर रात में जो मस्जिद और बाहर जितने भी लाउड स्पीकर हैं उसको हटाया जा रहा था, क्या इस बारे में पहले कुछ आपको नोटिस दिया गया था, जानकारी दिया गया था, और इतनी रात की कार्रवाई को आप क्या मानते हैं? इतनी रात की कार्रवाई को तो हम गलत ही मानते हैं। इससे पहले उन्होंने एक बार नोटिस दिया था और ये 20-25 दिन से मामला चल रहे हैं कि आप लोगों को स्पीकर हटाना है। तो आप लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कोर्ट का आदेश है कि भाई आप लाउड स्पीकर की का डिसिबल कम कीजिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए। हम उस पर वो है ना, मतलब ये उसमें कहाँ लिखा है आपके उसमें कि आप ये हटाइए और ये हटा के आप 10/15 का छोटा सी डब्बे वाला लाउड स्पीकर लगाइए। वो लाउड स्पीकर जो कपड़े का और प्लाई का बनता है वो 2 दिन में गल के ज़मीन पे गिर जाएगा। तो उसी पे हमारी बात चल रही थी और मामला चल रहा था। फिर ये हुआ कि नहीं आप लोगों को हटाना ही है। हम लोग बोले कि भाई ये सब बात है तो हम क्यों ना हम सीएम से और नायब जो अजित पवार हैं उनसे हम क्यों नहीं बात करें।
उनसे बात करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने फडणवीस वाली बात आई तो ये हुआ कि नहीं, पहले अजीत दादा पवार से मिलो। ये हुआ, ठीक है, अजीत दादा पवार से वक्त लेने की बात की गई। तो अजीत दादा पवार का बारामती में उनका इलेक्शन चल रहा था, कोई शुगर मिल का, तो वो मामला एक आध दिन 2 दिन टल रहा था। हम लोगों ने कमिश्नर से, डीसीपी से ये टाइम ले लिया कि हम जो 5-6 दिन में ये जब आ जाते हैं तो हम उसके बाद उनसे वार्तालाप जो भी होगी, उनसे जो भी बात होगी वो बात करने के बाद अगर मामला ये निकला हटाना है तो हम हटा लेंगे, और मामला ये नहीं निकला हटाने वाला और डिसेबल वाला मामला आया तो हम वैसा करेंगे। तो ये बात जो है, ये पकड़ के हमारे यहाँ जो हमारे पुलिस महकमे के जितने भी अफसरान हैं, ये पकड़ के बैठे थे कि आप लोग मंडे को बोले थे। मेरे भाई मंडे को बोले थे, लेकिन हमको वक्त जो है ट्यूसडे का, मंगल का वक्त दादा ने दिया है। तो आज हम लोग सारे जो एक्स एमएलए सारे मिल के गए थे अजीत दादा पवार के पास। अजीत दादा पवार के पास जाके बात होने पर अजीत दादा पवार ने हमारी जितनी एप्लीकेशन थी, जितने कोर्ट के आदेश थे और जितने भी 6-7 मतलब चीज़ें थी वो उनके हाथ में दे दिए। उन्होंने वो ले के अपने पीओ को दिया और देखा कि ये कुछ चीज़ें मैं समझ गया हूँ, आधी अधूरी कुछ बात है और मैं कुछ और भी समझना चाहता हूँ। तो आप लोग कल सुबह 8 बजे शादरी आ जाइए। तो कल आप लोग आ जाते हैं, बैठ के इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकालते हैं, कुछ ना कुछ निकलेगा। इतनी बात होने के बाद हम वहाँ से सिर्फ गेट तक निकले हैं कि यहाँ हमारे यहाँ नागवाड़ा पुलिस चौकी की पूरी टीम आकर खड़ी हो गई। 2-3 जीप और अफसरान जितने पीआई और ये सब, और सब लोगों ने कहा कि वहाँ बात हो गई है, वहाँ कुछ हल नहीं निकला है, हमको सब मालूम है, अब आपको निकालना है। उसके बाद हम जब वहाँ से यहाँ पहुँच गए, हम लोग बोले भाई रुक जाओ जरा सी। अजीत दादा पवार से जो सुबह का मामला तय किया गया है, सुबह जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी बात होगी, उससे हम लोग अमल करेंगे। अगर बात होगी निकालने की तो हम लोग निकाल देंगे। सिर्फ 8 से 10 घंटे का अभी वक्त है, जो आप लोग इसको हमको मजबूर मत कीजिए। लेकिन वो लोग किसी तरह माने नहीं। अतराफ के आगरीपाड़ा, बाईकुला, सब जगह के सीनियर्स को भी बुला लिया गया, यहाँ के सीनियर के अलावा, और फिर डीसीपी साहब भी आ गए। और डीसीपी साहब आने के बाद काफ़ी मतलब गुस्सा गर्मी से यहाँ बोला है कि ये अब जो है आप लोगों ने मतलब, अच्छा पब्लिक भी जमा हो गई थी वहाँ, जब इतनी पुलिस थी तो पब्लिक भी जमा होगी। पब्लिक जमा थी तो आप लोगों ने इनको बुलाया है, आप लोग क्या करना चाहते हैं? अरे भाई हम लोग कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ वक्त मांग रहे हैं कि हमको 8-9 घंटे का टाइम दे दो, कल जो भी होगा हम लोग करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल किसी तरह से मानने पे तैयार नहीं था। फिर भी हम लोगों ने उनकी बात रखते हुए कि ठीक है, मस्जिद के फेस पे जो 2 स्पीकर था वो हम कमेटी वालों ने बोला कि लो हम ये उतार लेते हैं। वो हम लोगों ने उतार लिया और वो बोला भी कि अब ये हम लोग उतार लेते हैं, अब आप लोग इससे सब्र कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद डीसीपी ने ये कहा कि बिल्कुल कतई नहीं, जितने लगे हैं उतारेंगे, सब उतारो। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो अब नहीं उतारेंगे, अब आप लोगों को जो करना है वो करो।